ये उनके तरफ से अपीजमेंट का खेल चलता रहा है। आज कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, सुपौल में, मधुबनी में, दरभंगा में, चंपारण में अगर डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है, इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। 20 वर्ष से आपकी सत्ता है, आप उसके पार्टनर हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रधानमंत्री जी, इससे नीचे की राजनीति हो नहीं सकती जो आज वहां के लोग आपको गाली दे रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि सरकार मौन है, चुप है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, चौकीदार चोर का नैरेटिव दिया, वोट चोर का नैरेटिव दिया। वो अपने कार्यकर्ता को संदेश दे रहे हैं कि इसी तरीके की गाली का चलन शुरू कर दो। वो साउथ दिल्ली के क्लब वाले लड़के हैं, वो तो एरोगेंट हैं, वो तो मौजा पहन करके, पताबा पहन करके पानी में उतरते हैं साहब, बुलेट चला रहे हैं, वो पिकनिक कर रहे हैं, वाकई में पिकनिक कर रहे हैं। उनको पता है उनको क्या होना है, जनता उनको क्या सबक सिखाएगी उनको मालूम है, कोई आधार नहीं है। तो पिगी राइड कर रहे हैं, तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख करके पार उतरना चाहते हैं। तो ये उनका पिगी राइड तो जो होगा सो होगा। लेकिन आपको जो गाली पड़ी है, ये आपको गाली नहीं पड़ी है, ये देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है और ये अक्षम्य अपराध है, इसकी क्षमा नहीं हो सकती। सार्वजनिक मंच से आपको गाली दी जाएगी और वो समाज मौन रहेगा, वो प्रशासन मौन रहेगा। किसी भी सूरत पर प्रधानमंत्री जी एक काम नहीं होना चाहिए। आपको तहकीकात करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इन इलाकों को देखिए, समझिए। वहां का ताना बाना खत्म कर दिया गया है। वहां आप कहीं उगना रे मोर कतो गला बला बात नहीं है। ये मैथिली का मैंने जिक्र किया है। वो विद्यापति की मिथिला अब नहीं रही, वो विद्यापति की अब मिथिला नहीं रही। प्रधानमंत्री जी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। विद्यापति के मिथिला में मधुर वाणी का प्रदेश, मधुर भाषा का प्रदेश, मधु, वहां के लोग कहते हैं कि आपकी वाणी में मधु टपकता है, मतलब मधु जैसी मिठास है आपकी वाणी में। वहां आपको गाली सुननी पड़ रही है। ये बेहद दुखद है प्रधानमंत्री जी। अपने पार्टनर नीतीश कुमार पर अंकुश लगाइए आप। नीतीश कुमार अब इसे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये सब खेल नीतीश कुमार के किए हुए हैं और उस पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी बहुत भी खराब होगी बिहार में, तो नीतीश कुमार की वजह से होगी, आपकी अपनी वजह से नहीं होगी। लेकिन आपने जो वहां पर अपना लोकल नेतृत्व दिया है, उसमें भी कोई दम नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपको थोड़ा ठीक से चयन करना पड़ेगा और बिहार को दुरुस्त करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आप ही कर पाएंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा प्रधानमंत्री जी, जब इस गाली को सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल बोनांजा नहीं, उस प्रदेश को ठीक करने के लिए आप प्रण ले लें। यह देश का कोई नागरिक स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल नहीं करेंगे ऐसा काम। राहुल को अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये गाली चलने दो, क्योंकि राहुल खुद उन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जब आपके लिए मौत का सौदागर कहा गया था गुजरात में, तो क्या हुआ? हमें मालूम है कि जनता नाराज होगी और इसका राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा, यह भी तय है। लेकिन यह फायदा नफा नुकसान का विषय नहीं है। मैं अगर आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं तो नफा नुकसान के लिए नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बिहार की यह परिस्थिति बन गई है, बिहार में कोई भी सभ्य परिवार नहीं टिक पा रहा है। वो बिहार छोड़ दिया है, पलायन कर चुका है। और इसका प्रकटीकरण है वो मंच, जिस मंच पर सार्वजनिक रूप से आपको गाली दी जा रही है। आप कल्पना कीजिए,
जिस समाज में देश के प्रधानमंत्री को मंच से सार्वजनिक रूप से गाली दी जा रही है, वहां पर एक सभ्य समाज की बेटी कैसे निर्वाह करती होगी, एक सभ्य समाज का बेटा, एक सभ्य परिवार का बेटा कैसे निर्वाह करता होगा। उस परिवार को आपने उस हाल पर छोड़ दिया पिछले 20 वर्षों में प्रधानमंत्री जी। बिहार से सभ्य परिवार पलायन कर चुका है प्रधानमंत्री जी, और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की बनती है। यह नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के अफसर पूरी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपको मालूम है। और इसलिए